नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर धनंजय पांडे है। मैं सीनियर कंसल्टेंट हूँ मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वैशाली में। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन कंडीशन जिसे कहते हैं अपेंडिसाइटिस। सो बेसिकली अपेंडिक्स एक स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन के जंक्शन पे होता है। इसको ओफन वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स भी कहते हैं। सो वर्मीफॉर्म का मतलब होता है वर्म लाइक। सो इट लुक्स लाइक अ स्मॉल वर्म, इसीलिए इसको वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स भी कहते हैं। नाउ दिस इज अ वेरी पेनफुल कंडीशन और पेनफुल स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स इज कॉल्ड अपेंडिसाइटिस। दिस इज वन ऑफ द कॉमनेस्ट इमरजेंसीज फॉर विच सर्जरी इज परफॉर्म्ड। एंड what exactly happens is anything that causes blockage of this small tube like structure, like suppose if this is the tube, so what happens, जो इसकी ओपनिंग होती है वो ब्लॉक हो जाती है, राइट। सो इसकी ब्लॉकेज की वजह से मे बी बिकॉज ऑफ हार्ड फीकल मैटर और सम काइंड ऑफ अनडाइजेस्टेड सीड और सम काइंड ऑफ पिनवर्म इन्फेक्शन, और इन सारी कारणों से अगर कोई भी कारण से ब्लॉकेज होता है तो अपेंडिक्स में सूजन आती है। ये बच्चों में ज़्यादा कॉमन होता है, मतलब 10 to 20 ईयर्स या 30 ईयर्स की एज में ज़्यादा कॉमन होता है। इसका बड़ा ही सिंपल सा कारण होता है कि बच्चों में जो लिम्फॉइड फॉलिकल्स होते हैं, जो शरीर में हमारी गिल्टियाँ होती हैं, तो वो अपेंडिक्स के अराउंड वो टिश्यूज़ ज़्यादा होते हैं और उस एज में सबसे ज़्यादा वो ग्रोथ करते हैं। उस स्टेज पे वो ग्रो करते हैं और कभी कभी इतना ग्रो हो जाते हैं कि इफ सपोज दिस इज द वॉल ऑफ अपेंडिक्स, तो इनमें भी ग्रो हो रहा होता है और दे ग्रो टू सच एन एक्सटेंट दैट दे कॉज द ल्यूमिनल ऑब्स्ट्रक्शन। जो भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उसको अंदर से ब्लॉक कर देते हैं। इसकी वजह से बच्चों में ज़्यादा कॉमन होता है। अब इट कैन बी इन एनी काइंड ऑफ वायरल इन्फेक्शन जैसे माम्स, मीजल्स, या कभी कभी जब इम्यूनाइजेशन भी होती है बच्चों की तो भी ये एक्सेजरेट हो सकता है और उस टाइम कॉमन हो सकता है। Now, what exactly happens in appendicitis? So, what happens is कि अपेंडिक्स में सूजन तो आ रही है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, बट एट द सेम टाइम what happens, जो अंदर जो ट्यूब है उसके अंदर जो भी फ्लूइड या म्यूकस प्रोडक्शन हो रही है, दैट इज नॉट बीइंग स्टॉप्ड, दैट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। वो हमारी छोटी आंत, बड़ी आंत हर जगह हो रही है, तो यहाँ भी हो रहा है। नाउ सिंस द ओपनिंग इज ब्लॉक्ड, ये हमारा वापस नहीं जा रहा है। सो अपेंडिक्स के अंदर ही वो स्वेल करते जा रहा है। बिकॉज ऑफ दिस अपेंडिक्स ग्रेजुअली इंक्रीजेज इन साइज, स्वेलिंग होने लगती है और स्ट्रेच होने लगता है। बिकॉज ऑफ विच जो सराउंडिंग नर्व एंडिंग्स होती हैं वो सेंसेशन पेन का लेके जाती हैं, और इनिशियली पेन जो होता है, बाद में ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। दैट कैन लीड टू फर्दर गैंग्रीनस चेंजेस एंड परफोरेशन एट टाइम्स। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सो वन ऑफ द मोस्ट कॉमनेस्ट सिम्टम्स जो होता है, पेन होता है। टू स्टार्ट विथ, पेन स्टार्ट्स इन अराउंड द नेवल रीजन, जो बेली बटन होता है उसके अराउंड पेन शुरू होता है इनिशियली, जो ग्रेजुअली माइग्रेट करता है राइट लोअर एब्डोमेन की तरफ। सो पेन जो होता है शुरू में मे बी कंटिन्यूअस ना हो, बाद में कंटिन्यूअस हो जाता है और मूवमेंट से भी पेन होने लगता है ग्रेजुअली। वंस इट माइग्रेट टू राइट लोअर एब्डोमेन, तो थोड़ा सा भी हम मूव भी करेंगे, जैसे इफ आई टर्न स्लाइटली, इफ आई कॉफ, इफ आई स्नीज, the pain may increase. That suggests कि significant inflammation वहाँ बढ़ चुका है। Apart from that, feeling of unwellness रहेगा, nausea रहेगा, vomiting रहेगी, then fever रहेगा, and this all leads to some kind of infection. जैसा कि मैंने आपको बताया था, pain usually right iliac fossa में बाद में migrate होता है, but there are certain conditions, जैसे मान लो कि appendix अपनी normal position पे नहीं है, जैसे if it's slightly pushed upwards, लाइक नॉर्मल वेरिएशन, जो एनाटॉमिकल वेरिएशंस होते हैं लिवर के नीचे है, तो पेन यहाँ भी हो सकता है। अगर प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं तो बिकॉज ऑफ ग्रेविड यूट्रस, देन अगेन द बावल्स कैन बी पुश्ड अप। इन दोज केसेस आल्सो जो पेन होता है वो अपेंडिक्स का ऊपर की तरफ हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, भूख नहीं लगेगी, फीवर आएगा, ये सारी चीज़ें अपेंडिक्स का सिग्निफाई करते हैं और इनसे आपको पता चलता है कि आपको अपेंडिसाइटिस है। ये सिम्टम्स होते हैं अपेंडिसाइटिस के। इसके अलावा कभी कभी यूरिनरी सिम्टम्स भी हो सकते हैं, जैसे इंक्रीज फ्रीक्वेंसी हो सकती है, पेशाब बार बार जाना पड़ सकता है मरीज को। मोशन, कभी कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, कभी लूज स्टूल्स भी हो सकते हैं। बिकॉज ऑफ द इरिटेशन, बिकॉज ऑफ द अपेंडिसाइटिस, वो लूज स्टूल्स और फ्रीक्वेंसी यूरिन का भी बढ़ सकता है। दीज आर ऑल कॉमन सिम्टम्स ऑफ अपेंडिसाइटिस। थैंक यू।